नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। संसद में जारी है माफी वर्सेस हंगामा पॉलिटिक्स। सवाल यही, क्या आज भी सबसे बड़ी पंचायत में काम कम और शोर ज्यादा? आज की सबसे बड़ी खबर, 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज फिर सियासी बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा के 12 सांसद अपने निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए हैं। इस धरने में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। खुद राहुल गांधी गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यह धरना प्रदर्शन निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग को लेकर हो रहा है। इस मसले पर अब से थोड़ी देर पहले विपक्षी दलों की एक बैठक हुई। यह मीटिंग राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में हुई। निलंबन वापसी की मांग को लेकर कल भी गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने प्रदर्शन किया और अब लोकसभा की संसदीय कार्यवाही में हम आपको लिए चल रहे हैं। digital literary programs. If so, the action taken by the government. Thank you, sir. Sir, honorable member has raised a very valid point. Out of the total about 5.36 crore candidates, the sections, the marginalized sections covered are 67,88,527 families from the SC category, 29,26,211 from the ST category, 1,85,71,710 in the women category, differently abled 586 to 291, and the committee's recommendations have been duly considered. All the feedback which has come from the honorable committee members have been taken into account. The scheme is evolving as per the feedback. Supplements, sir. Two supplements I have, sir, please. Sir, when compared to other states, the number of individuals certified under the scheme in Tamil Nadu is less, not a figure to be boasted of. Please provide reasons for the same. Also, the second supplementary question, what measures have been taken to ensure that the eligible households who have the decisions to nominate one member for the scheme nominate women and girl children from their homes? Again, a very important point raised by honorable member. Sir, the scheme provides for the state government to select the beneficiaries. Scheme में state government का role बहुत important है beneficiaries के selection में. तमिलनाडु में एक ट्रेडिशन रहा है बहुत लंबे टाइम से, डिजिटल लिटरेसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप में बहुत सारे प्रयत्न पहले से किए हुए हैं, यानी लैपटॉप्स दिए हुए हैं कई जगह, एक सक्सेसिव गवर्नमेंट पिछले 15-20 साल में। इसीलिए तमिलनाडु का जो डिजिटल लिटरेसी का इंडेक्स है दैट इज ऑलरेडी वेरी हायर, दैट्स व्हाई देयर इज अ लेसर एनरोलमेंट अंडर दिस स्कीम। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि आज सदन में विशिष्ट दीर्घा में मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विराजमान हैं। मैं अपनी ओर से, सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए सम्मानित अतिथि मंगोलिया की स्टेट ग्रेट हुरल संसद के अध्यक्ष महामहिम श्री गोम्बोजो जंगर शहर और वहां के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारत आगमन मंगलवार 30 नवंबर 2021 को हुआ। दिल्ली के अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पहले बोध गया। तो लोकसभा की संसदीय कार्रवाई की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो जहां लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा चल रही है, लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस कार्रवाई के साथ साथ हंगामा भी चल रहा है और यह हंगामा न सिर्फ सदन के भीतर चल रहा है, सदन के बाहर भी चल रहा है।
12 राज्यसभा के सांसद विपक्ष के सांसद जो कल निलंबित किए गए, अपने निलंबन के बाद से ही वो लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, निलंबित वापस करने की मांग उठा रही हैं। और अब इस प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता तो शामिल हैं ही, राहुल गांधी भी प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं। राज्यसभा से 12 विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष के नेताओं का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और उसके अलावा टीएमसी, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम के भी नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। और जिन 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उनके निलंबन वापसी की मांग ये सांसद कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जब तक उनकी निलंबन वापस नहीं किया जाएगा तब तक इनका सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और अभी इस प्रोटेस्ट के बाद सीधा जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जाकर एक बैठक करेंगे और उस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि सदन के अंदर विपक्ष की क्या रणनीति होगी, उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे कमरे में जो बैठक होगी उसमें रणनीति बनाई जाएगी। आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। गांधी प्रतिमा पर हुए प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सांसदों ने आज फिर कहा कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे। देखिए, बात यह है कि किसान आंदोलन जब वापस किया था, किसानों ने माफी मांगा था क्या? 1 साल दिल्ली के सड़क पे धरना देके प्रदर्शन करके 700 जान गंवाने के बाद सरकार होश में आई और सारे काले कानूनों को वापस लिया। तो आज क्यों कह रहे हैं कि सदन के अंदर हम माफी मांगे? ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। माफी का कोई चांस ही नहीं है। और माफी किस बात के लिए मांगे? जनता की आवाज रखना चाह रहे थे, हमारी आवाज को दबाया जा रहा था, जनता के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, गैर संवैधानिक तरीके से बिल पास करने की कोशिश हो रही थी, उसके लिए आवाज उठा रहे थे। क्या हम उसके लिए माफी मांगेंगे? तो सरकार को पहले स्पष्टीकरण देना चाहिए क्यों प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जैसा उस दिन हुआ सदन के अंदर वैसा संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास में ये भी नहीं हुआ है कि प्रजातंत्र का गला घोटने का काम हुआ हो केंद्र सरकार की तरफ से। जिस तरीके से काले कानून पास किए गए और काले कानून वापस भी लिए गए, दिखाता है कि केंद्र सरकार को प्रजातंत्र का नियम और उसके नियम का पालन करना आता ही नहीं है। तो आज दिन भर आप लोग यहाँ धरने में बैठेंगे? हम धरना करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।